नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कोरोना काल में आप सब सुरक्षित रहें। ये वीडियो है शाहजहांपुर पीलीभीत लाइन का, जिस पर निगोही के पास तक अब आप देख सकते हैं जो फाउंडेशन बनाने का कार्य है वो पहुंच गया है और तेज़ी के साथ जो फाउंडेशंस हैं उनका निर्माण किया जा रहा है, उनको पक्का किया जा रहा है, ताकि फिर जल्द से जल्द पीलीभीत जंक्शन से शाहजहांपुर तक जो ग्रीन पावर कंपनी काम कर रही है, जिसने पीलीभीत से टनकपुर का कार्य किया, वही कंपनी पीलीभीत जंक्शन से शाहजहांपुर तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य को कर रही है। ये वीडियो भेजा है विपिन वर्मा ने, हमारे रेल रिपोर्टर। और जैसा आप देख सकते हैं कि जो फाउंडेशंस बनाने का काम है उसमें अच्छी गति है, काम की रफ्तार ठीक है। ये आप देख सकते हैं ताज़ी फाउंडेशंस खोदी जा रही हैं, यहाँ पर जगह जगह लेबर लगी हुई है। हालांकि कोरोना काल के चलते आप देख रहे हैं कि रेलगाड़ियाँ निरस्त हो रही हैं, जो यात्रियों का दबाव है रेलगाड़ियों में निरंतर कम होता जा रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप भी सब सुरक्षित रहिए। ये आप देख सकते हैं ट्रैक के किनारे किस प्रकार से, अभी हम आपको आगे दिखाते हैं कहाँ पर फाउंडेशंस कितनी तैयार हुई और कहाँ कहाँ फाउंडेशंस को पक्का भी कर लिया गया है। बहुत जल्द उम्मीद है निगोही स्टेशन तक ये कार्य पहुँच जाएगा, मतलब शाहजहांपुर ज़िले के अंदर अब कार्य आ गया है। और जो फाउंडेशंस पक्की होती जा रही हैं उसमें बहुत जल्द आपको OHE मास्ट नज़र आएंगे, जो कि पीलीभीत जंक्शन से फिर तेज़ी से शाहजहांपुर तक डालते हुए कार्य वो आगे बढ़ेगा और उसके बाद वायरिंग वगैरह का काम होगा। कंपनी की कोशिश है जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। बस देखना यही होगा कि कोरोना काल के चलते, जैसा सभी जगह आप देख रहे हैं, कोविड के केसेस बहुत आ रहे हैं, तो सावधानी भी बहुत बरतनी ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर किस प्रकार से कार्य अपना कर रही है, लगी हुई है, और फाउंडेशन देखिए बनाई जा रही है यहाँ पर। हालांकि लेबर्स की संख्या जो है सीमित है जगह जगह, ये अच्छी बात है, ताकि कोई भी रिस्क ना रहे। और पीलीभीत से शाहजहांपुर तक उम्मीद है अगले 3 से 4 महीने में जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हो रहा है, इसमें आपको बहुत अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। फ़िलहाल अभी जो कार्य की प्रगति है आप देख सकते हैं ट्रैक के किनारे यहाँ पर फाउंडेशंस को जगह जगह खोदा जा रहा है। वर्कर्स लगे हैं, हर फाउंडेशन पे 2-2, 3-3 वर्कर्स हैं जो ये कार्य को कर रहे हैं। और जब ये फाउंडेशंस पक्की कर ली जाएंगी उसके बाद OHE मास्ट डाल के 90 डिग्री पे इसको इरेक्ट किया जाएगा। हालांकि अभी टनकपुर से पीलीभीत तक जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य तो हो गया पूरा, लेकिन अभी विद्युत लोकों से रेलगाड़ियों का संचालन शुरू नहीं हुआ है। और रेल संचालन शुरू हो उससे पहले तो ट्रेन्स कैंसिल ज़्यादा हो रही हैं। तो आने वाले समय में उम्मीद है वहाँ पर भी कि अब जब हालात सामान्य होंगे, दोबारा से जब रेलगाड़ियाँ चलनी शुरू होंगी जो निरस्त चल रही हैं, जैसे त्रिवेणी एक्सप्रेस वगैरह, तो फिर उम्मीद है धीरे धीरे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स अलॉट होते जाएंगे और रेलगाड़ियाँ जब पुनः पटरी पर लौटेंगी तो फिर विद्युत लोकों के साथ लौटेंगी, ताकि पेट्रोल और डीजल का जो खर्चा है फ्यूल का वो बचाया जा सके। ये लगभग निगोही स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास हम अभी आगे उसके चल रहे हैं जहाँ पर ये कार्य चल रहा है फाउंडेशन बनाने का, और धीमे धीमे निगोही स्टेशन की तरफ पहुँचेगा। लेबर लगी हुई है और वैसे तो लेबर की संख्या ठीक है प्रोजेक्ट के हिसाब से। ये एक और फाउंडेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए ट्रैक के किनारे कितनी तेज़ी के साथ फाउंडेशंस तैयार की जा रही हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द फाउंडेशन बनाने का कार्य पूरा हो जाए। एक बार पक्की फाउंडेशंस बन जाएंगी जिसके बाद फिर कंपनी अगला कदम आगे बढ़ाएगी और OHE मास्ट वगैरह डालने का कार्य शुरू होगा, उसको इरेक्ट करने का कार्य शुरू होगा। लगभग 3-3.5 किलोमीटर हम
निगोही स्टेशन के बाहर हैं अभी, आउटर पर आप कह सकते हैं, उससे दूर, जहाँ तक कि फाउंडेशन जो हैं पीलीभीत जंक्शन की दिशा से भूपतपुर होते हुए, बीसलपुर होते हुए आगे जो बनाते हुए आ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ तक फाउंडेशंस जो हैं वो पहुँच गई हैं। ये आप देख सकते हैं फाउंडेशन का कार्य। ये सिग्नल आ रहा है देखिए सामने। तो कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो फाउंडेशन बनाने का कार्य है, जो रफ्तार है उसकी, वो तो बहुत अच्छी चल रही है इस रेलखंड पर भी। और उम्मीद यही है कि बरसात तक यानी जुलाई तक आप मान के चलिए काफ़ी कार्य में प्रगति आपको देखने को मिलेगी। वायरिंग वगैरह लगना शुरू हो चुकी होगी। अगले 3 महीने में बहुत प्रोग्रेस आपको दिखेगी। देखिए कितना कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है, बजरी रेता वगैरह सब यहाँ पर डंप है पास में, जहाँ जहाँ फाउंडेशंस तैयार की जा रही हैं। और अगर कार्य की रफ्तार ठीक ठाक रही तो मुझको लगता है कि अगस्त के महीने तक, जुलाई अगस्त तक ये कार्य जो है इस रेलखंड का पूरा हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी कोरोना काल में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, जिस प्रकार से केसेस की संख्या बहुत आ रही है। हालांकि रेलवे अपना कार्य करता रहता है। लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा कि रेलवे में अपना काम जो था वो चलता रहा। हालांकि रेलगाड़ियाँ निरस्त थीं, लेकिन रेलवे ने उस पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया, बहुत सारे पेंडिंग जो कार्य थे उसको पूरा करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पीलीभीत से शाहजहाँपुर का रेलखंड है, उसमें फ़िलहाल जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है उसकी जो प्रोग्रेस है, हर फाउंडेशन के पास में सामने जो मटेरियल है, बजरी और मोरंग रेता बाकी चीज़ें वो इकट्ठा हैं, ताकि फाउंडेशंस को जल्द से जल्द पक्का किया जा सके, ताकि समय की जो बर्बादी है वो ना हो, समय की भी बचत हो और जल्द से जल्द ये कार्य पूरा हो। मुझे लगता है कि मई के महीने तक फाउंडेशंस का जो कार्य है ये आगे शहबाज नगर तक पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि फाउंडेशन बनाने के कार्य जब पूरे हो जाएंगे फाउंडेशन का, उसके बाद ही फिर कार्य में रफ्तार आती है इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य में, विशेषकर क्योंकि बेसिक वर्क जो फाउंडेशन बनाने का है उसी में सबसे अधिक समय लगता है। और एक बार जब OHE मास्ट लग जाएंगे तो उसके बाद ब्रैकेट्स लगाने का कार्य और फिर वायरिंग का काम वो बहुत तेज़ी से होता है, उसमें फिर समय नहीं लगता है। अब बाकी के जो SSP वगैरह SP बनाने का जो कार्य है, जहाँ पर निर्माण जो चल रहा है, और बीसलपुर में TSS भी बन रहा है, तो उन सब में अब जो भी समय लगेगा वो देखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेबर किस प्रकार से कार्य अपना कर रही है। देखिए फाउंडेशन तैयार यहाँ पर खोद ली गई है और रेस्ट भी हो रहा है, विश्राम भी कर रही है। देखिए मेजरमेंट हो रहा है, जो फाउंडेशन बनाई जा रही है उनका मेजरमेंट चल रहा है। यहाँ पर मिक्सर भी खड़ा हुआ है देखिए पास में, और भी सारा सामान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा हो जाएगा शाहजहाँपुर से पीलीभीत तक, तो उसके बाद मालगाड़ियों के साथ साथ जो यात्री गाड़ियाँ भी हैं, विशेषकर फिर मेमू ट्रेन्स लोगों को जब मिलेंगी तो यात्रा करने का जो समय है उसमें अवश्य कमी आएगी। लेकिन जब सामान्य होंगे हालात, अब वो तभी होगा, अभी उसमें समय लगेगा। लेकिन ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है कि तेज़ी से कार्य हो रहा है। देखिए यहाँ पर फाउंडेशन भी आपको पक्की नज़र आ रही होगी, आपको भी हम दिखाते हैं। इधर कच्ची फाउंडेशन देखिए, कुछ फाउंडेशंस जो हैं वो पक्की भी कर ली गई हैं। ये आप देख सकते हैं फाउंडेशंस जो पक्की कर ली गई यहाँ पर। तो ये फाउंडेशन पक्की हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसको तैयार कर लिया गया है पूरी तरह से। यहाँ से आगे की जो फाउंडेशंस हैं देखिए आपको नज़र आएंगी कि कुछ फाउंडेशंस पक्की हो गई हैं ऑलरेडी, और कार्य बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। ये आप सामने देख सकते हैं
फाउंडेशन जो बिल्कुल ताज़ी अभी तैयार की गई, देखिए इस पे बोरी पड़ी हुई है जिसकी पानी डालकर ऊपर से इसको तरी की जा रही है। देखिए एक और फाउंडेशन पक्की ये तैयार हो चुकी है। तो निगोही के पास तक देखिए फाउंडेशन बनाने का जो कार्य है स्टेशन के वो पहुंच गया है। तो ये अच्छी खबर है कि जो रफ्तार है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य हो रहा है, ग्रीन पावर इंटरनेशनल कंपनी जो हमारी कर रही है, तो उसकी रफ्तार कार्य की बहुत अच्छी है। और उम्मीद यही है कि जुलाई अगस्त तक ये रेलखंड भी कंपनी तैयार कर ले जाएगी। और जिस प्रकार से भारतीय रेलवे तेज़ी से कार्य कर रही है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो आने वाले समय में प्रदूषण मुक्त सफ़र आपको मिलेगा करने को।